Hello dear students, this is Dr. Archana Oza, your biology faculty. Today we are going to do the second part of photosynthesis, light reaction. Now in the last lecture we had studied that light reaction, which simply means phosphorylation, I would say we had studied that the another term for light reaction is photophosphorylation. Wherein we have studied that photophosphorylation का मतलब होता है phosphorylation meaning formation of ATP. When this formation of ATP occurs in the presence of sunlight, हम इसको कहते हैं photophosphorylation या फिर light reaction. In the last lecture we have studied that light reaction is differentiated into two parts. One is called cyclic photophosphorylation and the second one is called non-cyclic photophosphorylation. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सपेल होता है एक रिएक्शन सेंटर से, दैट कम्स बैक टू द सेम रिएक्शन सेंटर, इसीलिए हम इसको साइक्लिक कह रहे हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक रिएक्शन सेंटर से फ्लो होता है एंड इट डू नॉट कम बैक टू द सेम रिएक्शन सेंटर. So let us go on to the non-cyclic photophosphorylation. Now, let us have a quick introduction. जैसे कि हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में. जैसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा था, सिमिलरली नॉन-साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होगा. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं देयर आर टू रूट्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन-साइक्लिक. Today we are going to concentrate upon the non-cyclic photophosphorylation or the non-cyclic flow of electrons. So it will also occur in thylakoid membrane. Now, as I have taught you last time, there are two photosystems, photosystem 1 and photosystem 2. Photosystem 1 has a reaction center of T700, matlab it receives the wavelength of light at 700 wavelength, okay? And photosystem 2 has a reaction center, that means the wavelength of 680 nanometer wavelength. इसीलिए हम इसको कहते हैं T680. ठीक है? तो what happens is cyclic में हमने पढ़ा था कि there is only photosystem 1 involved, जिसका reaction center T700 है. But when we are talking about non-cyclic, नॉन-साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, बोथ द टाइप ऑफ फोटोसिस्टम एग्जिस्ट, मतलब फोटोसिस्टम 1 के साथ साथ फोटोसिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होता है. मतलब इसके पास जो पहला रिएक्शन सेंटर होता है वो काम करता है 680 नैनोमीटर पे, और जो दूसरा रिएक्शन सेंटर होता है TS1 वो काम करता है 700 नैनोमीटर पे. तो इट हैज टू वेवलेंथ, दैट इज द टू रिएक्शन सेंटर. अब नॉन-साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक इम्पोर्टेंट चीज हमको याद ये रखनी है कि यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव यू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आप समझ लो मेरी बात. तो बेसिकली फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, और क्या करेगा ये हम आगे चल के नॉन-साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे. It also involves electron transport chain. जैसे कि आपको याद होगा मैंने बोला था फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. आपको ये चीज पता है कि जब भी हम एटीपी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एटीपी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू बनता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, which happens in माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. ठीक है? तो जैसे साइक्लिक में हमने पढ़ा था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट एटीपी होता है, नॉन साइक्लिक में एटीपी के साथ साथ एक और एनर्जी कैरियर बनती है जिसका नाम है NADPH. ठीक है? तो एटीपी के साथ साथ NADPH फॉर्म होता है और देयर विल बी अ एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन. आप मुझे पूछ सकते हो मैडम ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो आंसर है जब हाइड्रोज H2O ब्रेक डाउन हुआ तो जो ऑक्सीजन यहाँ फॉर्म हुई
ये ऑक्सीजन एज अ एंड प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के एंड पे। ठीक है, H कहाँ पर गया? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है NADPH जो फॉर्म हुआ, ये NADPH NADP प्लस H2, समझ लो, इससे NADPH बना। ठीक है, तो ये जो H आया है NADPH के पास, वो हाइड्रोजन ऑफ वाटर से आया है और ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है आपको? थैलेकॉइड में हो रहा है, दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर H2O की फोटोलिसिस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP फॉर्म होता है और ATP के अलावा NADH और ऑक्सीजन भी फॉर्म होंगे। ठीक है, so these are the basic introduction for non-cyclic electron flow. अब हम लोग फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम पढ़ लेते हैं to understand the details of non-cyclic photophosphorilation. Now you can see over here, आपका जो रिएक्शन सेंटर है, जो पहला रिएक्शन सेंटर है जहां से इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होगी, वो होती है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है, वो सनलाइट अब्सॉर्ब करता है एट अ नैनोमीटर ऑफ 680, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं P680। ठीक है, इट इज अ रिएक्शन सेंटर। अब P680 रिएक्शन सेंटर जब फोटोन ऑफ लाइट रिसीव करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही इट रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन, और ये जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से या फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसको एक्सेप्ट करेगा कोएंजाइम Q। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको एक्सेप्ट करेगा कोएंजाइम Q। ठीक है, तो कोएंजाइम Q विल एक्सेप्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब कोएंजाइम Q क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सपेल करता है टू अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज PQ। इसका फुल फॉर्म है प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन। अब प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं साइटोक्रोम। देयर इज साइटोक्रोम B6 जहां पर इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ साइटोक्रोम S पे। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे साइटोक्रोम के पास जाता है, एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इस टाइम पर यहाँ पर फॉर्मेशन होती है ATP की। तो जो पहला प्रोडक्ट है ATP, वो तो बन गया। अब ये ATP के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं एक मॉलिक्यूल के पास जिसका नाम है PC। आपको ये मॉलिक्यूल याद होगा, हमने ये साइक्लिक में भी पढ़ा था। इसका नाम है प्लास्टोसायनिन। ठीक है, अब ये जो प्लास्टोसायनिन है, ये इलेक्ट्रॉन वापस 680 के पास नहीं लाता है। प्लास्टोसायनिन इलेक्ट्रॉन देता है फोटोसिस्टम 1 को, जो कि दूसरा रिएक्शन सेंटर है, जिसकी नैनोमीटर है 700, इसीलिए हमने लिखा P700। अब P700 भी एक्टिवेट हो जाएगा फोटोन ऑफ लाइट से, और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सपेल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन P700 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आप समझ रहे हो, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था 680 का कोएंजाइम Q, दूसरा है FRS, लेकिन 700 का पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, तो 700 फोटोसिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो है FRS। इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, पैराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। तो अब ये जो पैराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस है, ये इलेक्ट्रॉन जब देता है, ये एक रेड्यूस्ड मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिन Fp। पैराडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में जाते हैं और ये एक्सेप्ट हो जाता है NADP के पास। मतलब NADP is the final electron acceptor which takes the electron। तो NADP plus H। अब आप पूछोगे मैडम ये H कहाँ से आया? तो ये वाला जो रिएक्शन है, इसको
इसको हम यहाँ लेके चलते हैं, तो आपकी H2O मॉलिक्यूल स्प्लिट हुई, इसने आपको एक O दिया, मतलब मैं इसको हाफ O2 कह सकती हूँ, मतलब O2 मतलब ऑक्सीजन और हाफ O2 मतलब एक O, ठीक है। तो इसने आपको हाफ ऑक्सीजन दिया और 2 H दिया, तो इसने क्या बनाया, NADP प्लस H, तो ये जो 2 H है इसमें से ये H NADP के साथ कंबाइन हुआ और इसने आपको बना के दिया NADPH। ये जो फॉर्मेशन होती है NADPH की, मतलब H2O का जो H है वो NADP के पास गया और NADPH बनाया, जो कि सेकेंड प्रोडक्ट है हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। और जो NADPH है इसकी फॉर्मेशन होने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है पेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक है। पेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम ने NADP के साथ H को बाइंड करके NADPH बना दिया, रिडक्शन हुआ, इसीलिए रिडक्टेज एंजाइम। तो अब देखते हैं हमारे एंड प्रोडक्ट। हमको सबसे पहले क्या मिला, हमको मिला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP, हमको मिला NADP प्लस H प्लस करने के बाद हमको मिला NADPH, और यहाँ जो H2O की ब्रेकडाउन हुई थी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ था, यहाँ से आपको मिलता है ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन। तो हमको हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या क्या है, आपका आंसर ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। तो ये 3 प्रोडक्ट्स आपको मिले एट द एंड ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब क्विकली एक बार समराइज कर लेते हैं, ATP कैसे बना। ADP के साथ जब भी फॉस्फेट अटैच हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब ATP बना। NADP के साथ जब H बाइंड हुआ, जो H2O के ब्रेकडाउन की वजह से मिला था, तो NADPH फॉर्म हुआ। ऑक्सीजन आया वाटर के हाइड्रोलिसिस से, तो ये जो ऑक्सीजन फॉर्म हुआ ये इट विल रिलीज आउट एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। लेट अस समराइज दिस एंड। So we have summarizing it by saying that non-cyclic photophosphorylation involves both photosystem 1 and photosystem 2. Light is absorbed at 2 wavelengths, 680 nanometer for photosystem 2 and 700 nanometer for photosystem 1. Both ATP and NADPH are produced as energy. Electrons when expelled from one photosystem do not come back to the same photosystem. बराबर ना, ये 1 से निकला, 2 से निकला और 1 पे गया, सेम पर वापस नहीं आया। So it do not return back to the same photosystem. जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, वो था कोएंजाइम Q। यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी and that's how oxygen is released and water is consumed during the reaction. बराबर ना, वाटर में से जो H निकला था वो NADPH के फॉर्मेशन में यूज हुआ, तो हम कह रहे हैं वाटर इज consumed during the reaction. I hope you people have understood the concept of non-cyclic photophosphorylation. Thank you.